दोस्तों एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में आज हम सीखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूं और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आपको सिखा रहा हूं, रियली ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज जानते हैं सबसे पहले हम देयर इज नो नीड टू का यूज। अब देखिए मैं आपको पहले इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं कि देयर इज नो नीड टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसके बाद हम इसका यूज और इसके एग्जांपल्स भी समझेंगे। तो दोस्तों देयर इज नो नीड टू का हिंदी मीनिंग होता है कि जरूरत नहीं है, कि जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देयर इज नो नीड टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हमने जाना कि जरूरत नहीं है या फिर की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम सेंटेंस से समझेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए पहले मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को बताता हूं कि आपको करना क्या है। देखिए स्टार्टिंग में हमें यूज करना है देयर इज नो नीड टू, देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप देयर इज नो नीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसका यूज और अच्छे तरीके से समझते हैं। देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वरी मतलब फिक्र करना, चिंता करना होता है। तो कैसे बनेगा, देयर इज नो नीड टू वरी। अब आप किसी से भी कहना चाहते हैं कोई वरी यानी चिंता कर रहा है तो आप कहिएगा देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू शाउट, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू शाउट, क्या मतलब हुआ इसका, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू, बहस करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आर्ग्यू मतलब क्या होता है, बहस करना। अगर कोई आर्गुमेंट आपसे कर रहा है तो आप उससे कहेंगे इंग्लिश में देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू, बहस करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कॉल मी, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू अपोलोजाइज, यानी कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पैनिक। देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनीथिंग, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ब्रिंग मतलब होता है लाना। आप मुझे बताइए ले जाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ब्रिंग का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा रहा हूं, तो ले जाने के लिए क्या कहा जाएगा, फिलहाल इसको समझते हैं। देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनीथिंग, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कम अर्ली, जल्दी आने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कम अर्ली, जल्दी आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आपको देयर इज नो नीड टू का यूज करना है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए। अब जितने चाहे उतने सेंटेंसेस बनाइएगा। आइए मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, उन सेंटेंस को बोलना है। देयर इज नो नीड टू लाफ, हंसने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू लाफ, हंसने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कम हियर अगेन, यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कम हियर अगेन, यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वर्क हार्ड। देयर इज नो नीड टू कुक फूड, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कुक फूड, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है देयर इज नो यूज ऑफ। इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। सो देयर इज नो यूज ऑफ का हिंदी मीनिंग होगा कोई फायदा नहीं है। आपको इसे वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करना हो। तो जब भी आपको यह कहना हो कि कोई फायदा नहीं है, यानी कि कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप देयर इज नो यूज ऑफ का यूज करेंगे, देन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आइए इस बात को हम और अच्छे तरीके से एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग नाउ, यानी कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग नाउ, यानी कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है।
देयर इज नो यूज ऑफ फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर झगड़ने का यानी कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी बातों पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों पे ब्लेम करने की यानी कि दूसरों पर दोष लगाने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ आर्गुइंग विथ हिम। उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ वेटिंग एनीमोर। और ज्यादा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ वेटिंग एनीमोर। तो हमारा लास्ट एग्जांपल है, देयर इज नो यूज ऑफ गेटिंग एंग्री। गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं देयर इज नो यूज ऑफ का यूज करके। तो आज मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से देयर इज नो यूज ऑफ का यूज किया जाता है इंग्लिश में। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। हमारे साथ बने रहिए और हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की गई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगी 1 बाय 1 जो यहाँ पे अपलोड की जा रही हैं। ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। इस तरह की और भी वीडियोस और भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करवाता रहूंगा। बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप अलग से भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।